सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस वक्त बाकायदा तौर पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करेगी? किन मराहल में हैं आप लोगों की तैयारियां और क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की? देखिए हैदर साहब, जहाँ तक एहतजाज की बात है, हम तो मेरे ख्याल से जब से खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की गई थी 9 अप्रैल में 2022 में, तब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सो उसमें ही है, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट ही कर रही है। तब से ही सड़कों पे है, तब से ही पुलिस पावर हो, स्टेट पावर हो, फस्तायत हो, उसके खिलाफ एक जंग लड़ रही है तहरीक इंसाफ। फिर 9 मई के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, सो ये तो काफी अरसे से चल रहा है। फिर इलेक्शन हुआ, 9 मई का बयानिया रिजेक्ट हुआ स्टेट का, रियासत का। फिर तहरीक इंसाफ जीती, लेकिन उनसे इलेक्शन छीना गया, इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत इनको मुसल्लत किया गया, 17 से 170 सीटें की गई। ये तो सब चल रहा है, हम अभी तक प्रोटेस्ट मूड में हैं। अभी भी इंशाल्लाह आपने देखा होगा, थोड़े अरसा पहले ऐलान किया गया 22 जो जून जी। है, उसको आप हमारी एक्टिविटी देखेंगे। अभी टारगेट यही है, देखें, हमने आवाम को मैक्सिमम मोबिलाइज करना है। जो हमारे वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी इन फील्ड हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है आवाम को मोबिलाइज करना और उनको सड़कों पे लेके आना, उनके उनको एहसास दिलाना कि ये खान साहब का इशू नहीं है जाती, ये इस मुल्क में जमहूरियत का मसला है, बुनियादी हकूक का मसला है, रूल ऑफ लॉ का मसला है। और अगर हम सब निकलेंगे तो तभी मुल्क में एक ऑर्डर, लीगल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, ट्रू पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, जो आईने पाकिस्तान जिसका प्रियम्बल में कहता है कि वही पॉलिटिकल ऑर्डर यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा जो विल ऑफ द मासेस को रिफ्लेक्ट करेगा, उनका चेहरा होगा। ऐसा अभी नहीं है। आप लोग बात करते हैं जी, मुझे बताएं, अदालत में इस वक्त क्या तमाशा लगा हुआ है? आपने देख लिया, दो तीन तरह के केसेस हैं। एक अलकादिर का केस है, अलकादिर ट्रस्ट का, जिसकी अपील जो है वो लगती नहीं है, वो केस फिक्स ही नहीं होता। फिक्स होता है, उस पर हेयरिंग नहीं होती, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आप सोचें कि ये भी हमारे लिए अब विक्ट्री होती है कि हमारा केस लग जाए। पहले तो लोगों के लिए विक्ट्री ये होती थी ना जी, हमें इसमें फैसला मिल जाए हमारे हक में। अब ये विक्ट्री है जी, आपका केस फिक्स हो गया है। अब उसके अलावा आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स का केस जो जी। था, उसकी हेयरिंग थी। वहां मैं जजेस के सवाल पूछ सुनता हूं तो मैं अपने सर सर जो उसमें हाथ रख लेता हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रिव्यू जो है, रिव्यू क्या होता है? रिव्यू आर्टिकल 188 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इट सेज कि रिव्यू उस पार्टी ने फाइल करना होता है जो अग्रीव्ड है, और अग्रीव्ड इस फैसले में कौन थी? हुकूमत वक्त थी। और उस हुकूमत वक्त ने आके बताना है कि इस फैसले में क्या गलती है, क्या एरर है जो रिकॉर्ड पे फ्लोट कर रहा है, जिसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन आपने देखा यहां तो हमें ऐसे लगा कि रिव्यू जो है वो तहरीक इंसाफ ने फाइल किया है, और वो उस जजमेंट को डिफेंड करना है उन्होंने कोर्ट के सामने। सही। पहले हुकूमत ने आके ये नहीं बताया कि इस फैसले में गलती क्या थी। ठीक हो गया। ये तो आप फिर सवाल देख लें जजेस के। ठीक हो गया। परेशान कुन सिचुएशन ठीक है। हो गया बैरिस्टर 26वीं साहब, जो आईनी तरमीम जो ने जुडिशरी के हवाले से मैटर्स हैं वो तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के अपने कंसर्न्स उस हवाले से मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये जो एहतजाज और प्रोटेस्ट के हवाले से आपने गुफ्तगू की, अभी सिचुएशन ये है कि बिलखुसूस पंजाब की बात करें, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, वो लोग तो समहाउ एक्टिव होते हैं इस तरह के मामलात में। आप लोगों के मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उनका आलम यह है कि वो कहते हैं कि बस अब हमारी बस हो गई है, हम लोग अब कितना को रोज रोज निकल कर एहतजाज करें। तो जब पोजीशन ये हो गई है और इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को भी बखूबी है कि पार्टी के अंदर ये अप्रोच समहाउ डेवलप हो रही है कि अब हम कितना रोज रोज निकल कर एहतजाज करें, तो ऐसे में आप किस तरह इस तहरीक को या इन एहतजाजों को मौसर बना सकते हैं, किस तरह इससे रिजल्ट अचीव करेंगे? जितने भी लोग इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, बेशक वो प्रोविंशियल असेंबली है, सेनेट है, या आपकी नेशनल असेंबली है, वो उनमें से कोई भी शख्स अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत के नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई कैंडिडेट है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनको वोट पड़ा है इमरान खान साहब की वजह से। और वो वोट इस मुल्क की आवाम ने इस वजह से दिया है कि खान साहब की रिहाई को इंश्योर करें आप। सही। हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, आप अपना रोल जो है बेशक पार्लियामेंट में भी, साथ
जो आपका मोबिलाइज करना है पब्लिक को, जो सड़कों पे अदा करना है वो अदा करें, ताकि खान साहब रिहा हो, प्रेशर क्रिएट करें। अगर कोई ये कहता है कि वो थक गया है, तो मेरे ख्याल से वो उससे बेहतर है वो रिजाइन दे दे। वो इस चीज के काबिल ही नहीं है, वो इस चीज के लायक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे एमएनए रहे या एमपी रहे या सेनेटर रहे। तो इस वजह से ये कहना जी हम थक गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो आप अपने हलफ जो आपने पार्टी के साथ भी एक दिया हुआ है, जो इमरान खान साहब के साथ लॉयल्टी का हलफ हमने दिया हुआ है, उसके साथ गद्दारी होगी। और जो ये करेगा वो वैसे भी देखें, अवाम जिस हल्के में उसने वापस जाना, उसने अवाम ने उससे पूछना है। अवाम तो निकलना चाहती है, सपोर्टर्स निकलना निकलना चाहते हैं, और कोई अगर एमएनए एमपी नहीं निकलेगा, उसको पार्टी ने तो अकाउंटेबल करना है। साथ जिन लोगों ने वोट दिया था, किसी मकसद के लिए दिया था, वो भी अकाउंटेबल करेंगे। और हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ के ऑपोजिशन लीडर बनने का या पर्क्स लेने का, तनख्वाहें लेने का। इस वजह से नहीं आप एमएनए एमपीए बने, अपने कारोबार करें, उससे बेहतर है। अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, उनकी फैमिली जाती है, उनकी बहनें जाती हैं, उनके जिनका कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, उनकी बीवी ने वहां पे प्रोटेस्ट की है, जो उनको जेल में सजा दी गई उसके बाद उनको रखा हुआ है अभी तक। तो इस वजह से ये अगर कोई कहता है तो वो हमारे साथ नहीं चल सकता, और उसका कोई पीटीआई के अंदर फ्यूचर नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, आपने मेरे पहले सवाल के जवाब के अंदर जो अदलिया से मुतल्लिक जिन तशवीश का इजहार किया, आप क्या समझते हैं? ठीक है, कारकुनान को समझाने के लिए, उनको कहने के लिए तो ठीक है जी कि खान साहब अब बाहर आ जाएंगे, खान साहब तब बाहर आ जाएंगे, खान साहब इतनी देर में बाहर आ जाएंगे, अब हमारे केसेस स्टेज पर पहुंच गए हैं। आपको मतलब एक्चुअली क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब कब तक आपको बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सवाल का जो भी शख्स जवाब देता है ना, मेरे ख्याल से वो गलत बयानी करता है। 15 दिन कभी कह देता है, कोई 20-30 दिन कह देता है, कोई 40 दिन कह देता है। सिंपल सी बात है, मुझे ये नहीं पता कब आएंगे। मैं ये बता सकता हूँ किसी सिचुएशन होगी तो वो बाहर हाँ आएंगे, मैं वो प्लीज। आपको बता जी देता हूँ। प्लीज। देखिए, सिंपल सी बात है, अदलिया जो है आजाद हो जाए, पुलिस आजाद हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक केस में बेल होती है, पता चलता है 3 और एफआईआर उसमें आप अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस आजाद फैसले करेगी। अदलिया अगर पुलिस नहीं करती, अदलिया आजाद हो जाएगी, पुलिस से पूछ ले या उसको मना कर देगी जी आपने अब दोबारा किसी केस में अरेस्ट नहीं करना। ये तमाशा बंद करें कि 200 केस करके फिर नए 10 केस आगे अब उसमें अरेस्ट करें। स्टॉप दिस नॉनसेंस, अदरवाइज वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। लेकिन ये कौन जज करेगा? 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी जज में जुर्रत भी है वो इनसे सवाल कर सके। अब तो जजेस को हम पिटीशन फाइल करते हैं हेबियस कॉर्पस की, बंदा अगवा दे उसकी रिकवरी की। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, अभी चंद रोज़ कबल ये इत्तलात आई जब वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया कि तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उनको कुछ ऑफर्स की हैं और साथ ये जो है ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो इस बजट के अंदर हुकूमत को वोट ना करें। एक तो आप ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है, वाक़तन तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से ये रिक्वेस्ट की है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या ऑफ़र किया आपने पीपल्स पार्टी को? देखिए, पहले एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, ये बजट जो है ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है। इकोनॉमिक फेलियर इस मुल्क में बिल्कुल इमिनेंट आपको नजर आ रहा है। आप जितने इंडिकेटर्स देख लें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आप कंपेयर करें लास्ट 3 इयर्स के और उससे पहले के 3 साल से, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड स्पिरल। हर चीज नीचे की तरफ जा रही है, कोई चीज पॉजिटिव नहीं है, हर चीज की नेगेटिव जा रही है चीज, सब कुछ नीचे गया है। तो इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी तो तबाह कर दी इस हुकूमत ने, पहले से पहले पीडीएम ने, फिर इंटरिम गवर्नमेंट ने। एक ही इनकी अभी तक हम सुनते हैं जी, एक अलबैक चिकन आया है SIFC के थ्रू, ये इनकी अचीवमेंट है। वो भी पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन यही अचीवमेंट है इनकी। अदरवाइज इस मुल्क में कुछ नहीं आया। जहां तक देखें बजट की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें एतराज है। एज पार्टी ऑफिशियली तो हमारी पीटीआई पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। शायद किसी मेंबर की, हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर की बात हुई हो, कोई उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई हो। अदरवाइज पार्टी पूरी नेगोशिएट कर रही है, उनको साथ मिला के बजट पे कुछ करना चाह रही है, उस पे मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। शायद किसी सीनियर बंदे की बात होगी, आपको पता है अक्सर हो जाती है बात, मतलब किसी सीनियर की आपस में हो जाती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज पार्टी के लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा, कल फैसल वावडा साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक कहा है कि उनकी कन्विक्शन है कि आने वाले चंद रोज़ में उन्होंने कहा कि फ़ैसला भी आ जाएगा उनके खिलाफ और उसमें उनका कोर्ट मार्शल भी होगा। उन्होंने कहा मेरी कन्विक्शन है कि उनको उम्र कैद भी होगी और इस फैसले का बड़ा इम्पैक्ट इमरान खान साहब के ऊपर भी होगा। आप फैसल वावडा साहब की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल जवाब ना देता अगर आप आखिरी लाइन ना बोलते फैसल वाडा साहब के, इस फैसले का इम्पैक्ट इमरान खान साहब पे होगा। देखें, अगर आपने अपना इंटरनल को मैटर करना है,
पहले तो ये सवाल है बहुत बड़ा हमारे जो उनका ट्रायल हो रहा है, जो कोर्ट मार्शल है, जो भी हो रहा है जनरल फैज साहब का, कि उसके फैसले के बारे में इंफॉर्मेशन फैसल वाडा साहब फैसले से पहले फैसला दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस पे असरअंदाज होने की कोशिश है। और फिर साथ उसमें खान साहब को लिंक कर देना, कनेक्ट कर देना। अगर ये करना है तो फिर हम तो ओपन ट्रायल की बात करेंगे। क्या आप ओपन ट्रायल करें, फिर बताएं क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या चार्जशीट है, खान साहब पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं, देन वी डिमांड इट ओपनली। अगर आपने इंटरनल इंक्वायरी करनी है जनरल फैज साहब की, जरूर करें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया।